नमस्कार, स्वागत है आपका भारत 24 पर। आपके साथ मैं हूं पलक प्रकाश और सीधा रुख करेंगे बड़ी खबर की तरफ। राहुल गांधी की सजा पर बोले केजरीवाल का बड़ा बयान सामने आया। केजरीवाल ने कहा राहुल गांधी को फंसाना ठीक नहीं, अदालत के निर्णय से हम असहमत हैं। केजरीवाल ने आगे कहा विपक्ष को फंसाने की साजिश रची जा रही है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस पूरे मामले पर। मानहानि के मामले में राहुल गांधी को सजा पर केजरीवाल ने ये बड़ा बयान दिया है। केजरीवाल ने कहा है कि राहुल गांधी को फंसाना ठीक नहीं, अदालत के निर्णय से हम असहमत हैं। विपक्ष को फंसाने की साजिश रची जा रही है। तो आपको बता दें, अरविंद केजरीवाल ने बड़ा हमला बोलते हुए यहां पर कहा है कि विपक्ष को फंसाने की साजिश रची जा रही है। तो देखिए, आपको बता दें कि मानहानि के मामले में राहुल गांधी को दोषी करार दिया गया है। राहुल को कोर्ट ने 2 साल की सजा सुनाई है। आपको बता दें, राहुल गांधी की सदस्यता जा सकती है। 2 साल की सजा पर सदस्यता जा सकती है। मोदी सरनेम को लेकर टिप्पणी का ये पूरा मामला है। तो राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। बड़ी खबर आपको बता दें एक और इसी से जुड़ी हुई। राहुल गांधी को जमानत मिल गई है। 15,000 के मुचलके पर जमानत मिली है। मानहानि के मामले में राहुल गांधी को जमानत दे दी गई है। बड़ी खबर आपको बता दें, मानहानि का ये पूरा मामला था। इस मामले में राहुल गांधी को जमानत भी दे दी गई है। तो देखिए, मानहानि के मामले पर सजा, इस पूरे मामले पर राहुल गांधी का ट्वीट अब सामने आ चुका है। ट्वीट कर उन्होंने लिखा, मेरा धर्म सत्य और अहिंसा पर आधारित, सत्य मेरा भगवान है, अहिंसा उसे पाने का साधन है। इस पूरे मामले पर सजा हुई, उसके बाद जमानत हुई और उसके बाद राहुल गांधी ने ये ट्वीट किया है। ट्वीट करके राहुल गांधी ने लिखा है कि मेरा धर्म सत्य और अहिंसा पर आधारित है, सत्य मेरा भगवान है और अहिंसा उसे पाने का साधन है। बड़ी खबर आपको बता दें, राहुल गांधी को 2 साल की सजा का ऐलान हुआ और उसके बाद मानहानि के मामले पर सजा का ऐलान हुआ और सजा के ऐलान के बाद राहुल गांधी ने ये ट्वीट कर अपनी बात यहां पर साझा की है। राहुल गांधी ने लिखा, मेरा धर्म सत्य और अहिंसा पर आधारित है, सत्य मेरा भगवान है और अहिंसा उसे पाने का साधन है। तो देखिए, 4 साल पहले मोदी सरनेम को लेकर राहुल गांधी ने टिप्पणी की थी और उस टिप्पणी पर सुनवाई हुई। राहुल गांधी को सजा का ऐलान हुआ। 2 साल की सजा का ऐलान इस दौरान किया गया और 2 साल की सजा के ऐलान से सदस्यता पर भी खतरा मंडराने लगा है। 2 साल की सजा का ऐलान हुआ, हालांकि 30 दिन का वक्त दिया गया है। देखिए, राहुल गांधी ने ये ट्वीट किया है। मानहानि के मामले में सजा के बाद राहुल गांधी ने ये ट्वीट लिखा है। उन्होंने लिखा है कि सत्य मेरा भगवान है और उसे पाने का रास्ता, आप देख सकते हैं, राहुल गांधी ने ये ट्वीट किया है, उसे पाने का साधन अहिंसा है और सत्य मेरा भगवान है। राहुल गांधी ने ये ट्वीट किया। तो इस पूरे मामले पर राहुल गांधी के वकील का क्या कुछ कहना है, वो आपको सुनाते हैं। कोर्ट को आज ज्यादा मतलब सुनवाई की कोई गुंजाइश नहीं थी। जो प्रोसीजर है, तो जैसे राहुल जी कोर्ट रूम में एंटर हुए, 2 मिनट के बाद कोर्ट ने सजा सुना दी कि मैं आपको आईपीसी के कलम 499 और 500 के तहत आपको गुनहगार करार देता हूं। बाद में उससे पूछा गया कि तुम्हारे सजा के बारे में क्या कहना है। तो राहुल जी ने ये बताया कि मैंने पॉलिटिकल लीडर की हैसियत से जो करप्शन देश में हो रहा है उसको खुला करना ये मेरी प्राथमिक फर्ज है, इसके अलावा मैंने कुछ नहीं किया। फिर दलील हुई है हमारे जो राहुल जी के ओर से एडवोकेट अपीयर था, उन्होंने बताया कि हम कोई कोर्ट की माफी नहीं मांग रहे, हमें कोर्ट की कोई दया नहीं चाहिए, लेकिन जो कुछ हुआ है वो हमारी फर्ज के मुताबिक हमने किया है और मिटिगेटिंग सर्कमस्टेंसेस भी बताए। और उसके बाद कंप्लेंट के वकील ने दलील की उसके मैक्सिमम सजा होनी चाहिए और दोनों की दलील सुनने के बाद कोर्ट ने 2 साल की सजा सुना दी। सजा माफी की मुलतवी की जो है उनकी एप्लीकेशन दी गई और सेंटेंस से सस्पेंड कर दिया गया और 30 दिन का टाइम दिया गया कि आप अपील कर लो और जामीन लेके उनको छोड़ दिया गया। देखिए, 13 अप्रैल 2019 लोकसभा के चुनाव के दरमियान कर्नाटक स्टेट में बेंगलुरु से 100 किलोमीटर दूर कोलार में कांग्रेस के तत्कालीन प्रमुख श्रीमान राहुल गांधी द्वारा जो सभा आयोजित की गई, उनमें उनका भाषण था।
सभी चोरों का उपनाम मोदी क्यों और भी ढूंढो कितने मोदी निकलेंगे। इस अनुसंधान में यहाँ सूरत की कोर्ट में फरियाद की गई। आज उनका जो फैसला आया है, मैं उस फैसला का स्वागत करता हूँ। क्या कुछ कहा कोर्ट में, क्या कुछ कहा गया? राहुल गांधी आप भी अंदर थे, जज ने क्या कहा राहुल को? देखिए, ये कोर्ट का न्यायिक प्रक्रिया है, जो भी फैसला है उनका मैं स्वागत करता हूँ। तो देखिए, इस पूरे मामले पर किरेन रिजिजू ने भी राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है, राहुल जो बोलते हैं उससे पार्टी को नुकसान होता है। राहुल गांधी की वजह से कांग्रेस डूब रही है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने यहां पर जमकर निशाना साधा राहुल गांधी पर। अभी रिपोर्ट लूंगा, मैं तो अब देखा नहीं है, इसलिए कह रहा हूँ मैं डिटेल। कोर्ट ने कोई कन्विक्शन किया है तो उसका थोड़ा सा ग्राउंड और उसका डिटेल्स थोड़ा मैं देखता हूँ, मैं फिर प्रक्रिया दूंगा। देखिए, इसी बीच आपको बता दें अशोक गहलोत का क्या कुछ कहना। अशोक गहलोत ने कहा कि राहुल गांधी ने जो कहा वो राजनीतिक था। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, इस पूरे मामले पर राहुल गांधी की सजा पर राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने कहा है, मुझे कानून पर पूरा भरोसा है। राहुल गांधी ने जो कहा वो राजनीतिक था। लोकतंत्र खतरे में क्यों कह रहे हैं हम लोग? आज जुडिशरी पे दबाव है, इलेक्शन कमीशन में दबाव है, ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई, जो प्रीमियर एजेंसी हमारी है उनकी क्रेडिबिलिटी बहुत बड़ी रहती थी आज तक, उसका दुरुपयोग हो रहा है, जम करके हो रहा है। तो जो ऐसा माहौल बनता है तो ऐसे फैसले होते हैं, हर फैसला प्रभावित होते ही होता है। वही माहौल बन गया, वही माहौल बन गया है। और राहुल गांधी जी के ये जो कमेंट है, ये तो पॉलिटिकल कमेंट चलते रहते हैं। वही देखिए, आपको बता रहे हैं कि खड़गे ने क्या कुछ बयान दिया इस पूरे मामले पर। उन्होंने कहा कि हमें ये पहले से मालूम था, ये बार बार जज बदल रहे थे। उन्होंने कहा हमें कानून पर पूरा भरोसा है, राहुल की आवाज को चुप कराने की साजिश रची जा रही है। और चलिए, तमाम जानकारी के साथ आपको सीधा न्यूज रूम लिए चलती हूँ। कंसल्टिंग एडिटर अमित जुड़ चुके हैं। अमित, देखिए, इस पूरे मामले पर हालांकि अब बयानबाजी जमकर हो रही है दोनों ही तरफों से, अब बयानबाजी का दौर छिड़ चुका है। लेकिन अगर बात करें राहुल गांधी की, तो राहुल गांधी के पास अब क्या और आगे ऑप्शन है? पलक, देखिए, राहुल गांधी ने उन सारे विकल्पों पर उनके वकील और वो खुद काम कर रहे हैं। अगली कोर्ट से उनको अभी फिलहाल उनको जमानत मिली है, अगली कोर्ट में वो अपील करेंगे और उसके बाद उस कोर्ट में वो अपनी दलील रखेंगे। राहुल गांधी ने उससे पहले ट्वीट कर दिया है, और जब डिफेंस और प्रोसिक्यूशन दोनों सूरत के कोर्ट में, जो निचली अदालत जहां से राहुल गांधी को यह फैसला सुनाया गया, सजा सुनाई गई है, वहां जो प्रोसिक्यूशन का आर्गूमेंट था, प्रोसिक्यूशन के तर्क थे, वो ये साफ कह रहे थे कि चूंकि ये सांसद हैं जहां ये कानून बनते हैं, और ऐसे लोग अगर कानून को खुद खत्म करते हैं, उसकी परिभाषा को खत्म करते हैं, तो इन्हें सजा जो है मैक्सिमम मिलनी चाहिए। यानी क्वांटम ऑफ पनिशमेंट की जो बात है वो मैक्सिमम की गई थी। और प्रोसिक्यूशन की तरफ से, हालांकि डिफेंस जो राहुल गांधी की तरफ से वकील पेश हुए, उन्होंने कहा कि ऐसी कोई मंशा नहीं थी। और खुद राहुल गांधी ने कहा कि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ ये बात कह रहे थे, अगर किसी को इस विषय पे हमारा इंटेंशन किसी के विषय में कहना नहीं था। लेकिन दूसरा सवाल ये है कि राहुल गांधी अगर इंटेंशनली ऐसा नहीं कह रहे थे, तो इसके पहले भी जब राफेल के मामले में मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया था, और सुप्रीम कोर्ट में राहुल ने सुप्रीम कोर्ट पर जो टिप्पणी की थी पलक, उस पर माफी मांगी थी। बाद में वो ये लगा कि राहुल गांधी ने जो चौकीदार चोर है की बात कही थी, उस पर माफी मांगी है। तो ये एक तरीके से लगातार राहुल गांधी की तरफ से बयान आते हैं, कोर्ट में जाते हैं, और उन वक्तव्यों पर कोर्ट जो है सुनवाई करती है, उस पर उनको सजा पहली बार मिल चुकी है। तो अब जाकर राहुल गांधी क्या ऐसे तर्क जो हैं, ऐसे उपनाम या ऐसे तरीके की राजनीतिक भाषा का आगे इस्तेमाल करेंगे, ये बड़ा सवाल है। दूसरी तरफ मैं बताऊं कि अरविंद केजरीवाल की तरफ से एक ट्वीट आया है। ये ट्वीट आज की राजनीति में बहुत महत्वपूर्ण माना जाएगा, क्योंकि अब तक आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों अलग अलग दिशाओं में चल रहे थे, दोनों एक दूसरे पर आरोप लगा रहे थे, मसलन दिल्ली शराब घोटाले का ही जिक्र करें। लेकिन राहुल गांधी के सजा पर अरविंद केजरीवाल का ट्वीट जो है वो राजनीतिक तौर पर महत्व रखता है। और उस पर देखिए आप, मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उन्होंने एक तरीके से टिप्पणी की है। वो टिप्पणी बहुत महत्वपूर्ण मानी इसलिए जाती है, वो कह रहे हैं कि बार बार जज को बदला जा रहा था और हमें ये पता था। तो ये न्यायपालिका पर भी सवाल उठाया जा रहा है।
है। हालांकि वो कह रहे हैं कि हमें न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है, तो फिर ये कहना उतना ही गलत है कि आप बार-बार जज इस मामले में बदले जा रहे थे। तो खरगे ने एक तरीके से जज के ऊपर ये सवाल उठाया है कि जो जज सुनवाई कर रहे थे उनकी अदला बदली लगातार, उनका ट्रांसफर क्यों हो रहा था, ये जज खरगे ने कहा है। लेकिन दूसरी तरफ आप देखें किरण रिजिजू जो कानून मंत्री हैं देश के, उन्होंने भी साफ कर दिया है इस चीज को कि राहुल गांधी के जो बयान हैं वो बयान देश के लिए और उनकी खुद की पार्टी के लिए घातक होते जा रहे हैं। अब कांग्रेस पार्टी को इस पर विचार अंतर मंथन करना पड़ेगा कि क्या राहुल या ऐसे बयान जो हैं उसे पार्टी को फायदा होता है या नुकसान होता है। पलक बिल्कुल अमित, लेकिन अगर इस बात को हम समझना चाहें, चूंकि 2 साल की सजा का ऐलान हुआ है, तो क्या राहुल गांधी की सदस्यता पर खतरा मंडरा रहा है? क्या कुछ प्रावधान है 2 साल की सजा में? देखिए, क्वांटम ऑफ पनिशमेंट इस मामले में जो है वो मैक्सिमम है, मतलब ज्यादा से ज्यादा 2 साल की सजा होती है और 2 साल की सजा जो है कोर्ट ने उनको सुनाया है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस विषय में साफ किया है कि 2 साल से ज्यादा अगर कोई व्यक्ति ऐसी चीजों में, ऐसे मामलों में सजा उसको मिलती है तो उसकी सदस्यता चली जाएगी। ये बड़ा बारीक विषय है क्योंकि 2 साल तो हो गया है, 2 साल 1 दिन अगर सजा होती तो राहुल की सदस्यता जा सकती थी। अब इस विषय पर जो कानूनविद हैं वो चर्चा करेंगे और सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला दिया जाएगा कि क्या राहुल की सदस्यता रह सकती है या नहीं रह सकती है। लेकिन फिलहाल जो प्रथम दृष्टया सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक है उसमें राहुल अभी अपनी सदस्यता बचाने में संभवतः कामयाब हो जाएं और अगली कोर्ट यानी इसके बाद जो अपील कोर्ट जिस कोर्ट में करेंगे वो कोर्ट क्या कहती है, क्या वो इस सजा को मुकर्रर रखती है, हाई कोर्ट इस सजा को मुकर्रर रखता है, अगर वो हुआ तो राहुल की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ेंगी। पलक बिल्कुल अमित, अभी हमने हाल ही के दिनों में देखा किस तरीके से दोनों ही सदनों में राहुल गांधी के बयान को लेकर जमकर हंगामा हुआ। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के अगर हम बयान की बात करें, जमकर हंगामा हुआ और अब फिर एक बार राहुल गांधी का बयान ही सुर्खियों में है। तो क्या लगता है आपको, अब ये हंगामा एक बार फिर से सदन तक पहुंचेगा? पलक, हंगामा बदस्तूर जारी है। आज सुबह मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व में जो बैठक हुई विपक्षी दलों की, उसके बाद आपने देखा सदन की कार्रवाई शुरू हुई और सदन की कार्रवाई स्थगित हो गई 2 बजे तक के लिए। तो हंगामा बदस्तूर जारी है। आप देखें भारतीय जनता पार्टी भी इस मामले को लेकर, राहुल गांधी के बयान को लेकर काफी एग्रेसिव है। वो ये चाहती है कि राहुल गांधी सदन में माफी मांगे। राहुल गांधी ने एक विदेशी मामलों के फोरम जो संसदीय कमेटी है वहां अपनी सफाई तो दी है, लेकिन कोई संतुष्ट नहीं है उसे। राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि हम सदन में अपनी बात बोलेंगे और उसके लिए ओम बिरला जो लोकसभा अध्यक्ष हैं उनसे 2 बार उन्होंने वक्त भी मांगा है, 2 पत्र भी लिखे हैं, अभी तक उनको वक्त नहीं मिला है। उसकी वजह क्या है? सदन स्मूथ नहीं है। लोकसभा में अगर कार्रवाई शांतिपूर्ण चलेगी तभी कोई व्यक्ति, कोई सदस्य अपनी भावनाएं रख सकता है, अपने वक्तव्य दे सकता है। तो वो स्थिति है नहीं, वो हालात अभी बने नहीं है। तो इन हालातों में लोकसभा अध्यक्ष कैसे किसी को इजाजत दे सकते हैं? पहली बात। दूसरी बात कि क्या राहुल गांधी जो अपना वक्तव्य उनका कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी और लंदन में विभिन्न फोरमों पर दिया गया है उसके लिए माफी मांगेंगे? और अगर वो सफाई देते हैं तो ये सत्ता पक्ष यानी भारतीय जनता पार्टी को मंजूर नहीं होगा और विपक्ष ये कह रहा है कि हम माफी नहीं मानेंगे। तो ये दोनों चीजें जो है अड़चन के रूप में सामने आ गई है। आज सभापति राज्यसभा ने एक बैठक बुलाई थी जिसमें फ्लोर लीडर्स और विपक्ष के लीडर के साथ सत्ता पक्ष के भी लोग थे। वहां सहमति बनती नहीं दिख रही है क्योंकि उसके बाद भी हाउस एडजर्न होता है। लोकसभा अध्यक्ष ने परसों ही एक बैठक बुलाई थी, वहां पर फ्लोर लीडर्स और सत्ता पक्ष के लोग भी थे, वहां भी सहमति नहीं पाई क्योंकि सत्ता पक्ष जहां राहुल गांधी की मांग पे, माफी की मांग पे अड़ा है, वहीं विपक्ष जेपीसी की मांग पर अड़ा है और जेपीसी और राहुल गांधी की माफी के बीच एक ऐसा गठजोड़ बन गया है जो टूट नहीं रहा है और जब तक ये टूटेगा नहीं सदन स्मूथ चल नहीं सकेगा। पलक, निश्चित तौर पे आज की जो सजा है सूरत कोर्ट की, वो एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी उसको लेकर सदन में और एग्रेसिव होगी कि अब तो सजा भी मिल चुकी है। उनके बयानों पर जो बयान देने में वो हैबिचुअल, मैं जिस चीज का जिक्र कर रहा था कि ऐसे बयान राहुल कई बार दे चुके हैं और उन बयानों पर अब भारतीय जनता पार्टी और मुखर होगी और एग्रेसिव होगी और कांग्रेस को इस पर डिफेंसिव मोड में आना पड़ेगा। पलक, अब बिल्कुल अमित, जिस तरीके से एक बार फिर से एक और मौका मिल गया, इसी बीच एक और बड़ी खबर हम बता दें, राहुल गांधी की आवाज दबाने की कोशिश। प्रियंका गांधी ने अब ये ट्वीट किया है, मेरे भाई ना कभी डरे हैं ना कभी डरेंगे, देश के लोगों की आवाज उठाते रहेंगे। प्रियंका गांधी ने ये ट्वीट किया है, एक के बाद एक अब ट्वीट सामने आ रहे हैं, ना सिर्फ कांग्रेस की तरफ से बल्कि सत्ता पक्ष विपक्ष दोनों ही तरफ से अब ट्वीट्स आने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर लिखा, मेरे भाई ना कभी डरे हैं ना कभी डरेंगे, देश के लोगों की आवाज उठाते रहेंगे राहुल गांधी। और देखिए अमित जी लगातार बने हुए हैं। अमित जी देखिए, अब प्रियंका गांधी भी यहां पर ट्वीट कर रही, कह रही हैं कि राहुल की आवाज को दबाने की कोशिश हो रही है, साम दाम दंड भेद लगाया जा रहा है राहुल की आवाज को दबाने का। तो कुल मिलाकर अब दोनों ही तरफ से ट्वीट आने शुरू हो गए हैं। लेकिन सवाल कि अब अगला कदम कांग्रेस का क्या होगा, चूंकि देखिए 30 दिन का वक्त भी दिया गया है राहुल गांधी को।
बिल्कुल पलक, और एक कानूनी प्रक्रिया जो है वो कानूनविद जो कांग्रेस पार्टी में भी कई बड़े लॉयर्स हैं वो उस पर अपना मंथन करेंगे। और जो इसकी सामान्य प्रक्रिया होती है वो मैं आपको समझाऊं कि अगर सीजीएम कोर्ट किसी विषय में किसी व्यक्ति को सजा देता है और सजा क्वांटम ऑफ पनिशमेंट उसका निर्धारित करता है तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाते हैं। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी अगर उस सजा को बरकरार रखता है, मुकर्रर रखता है, तो हाईकोर्ट में अगर वो सजा बरकरार रखी गई तो अंतिम दरवाजा है सुप्रीम कोर्ट का। लेकिन ये एक प्रक्रिया चलेगी, साल 2 साल इसमें हो सकते हैं लग जाएं। इस विषय को जो सबसे ज्यादा राजनीतिक तौर पर नुकसान होगा इस विषय में वो राहुल गांधी का होगा, क्योंकि राहुल गांधी पर एक कोर्ट ने ये सजा दे दी है। अब राहुल गांधी को ये सफाई देनी पड़ेगी कि ये सजा कैसे है। जाहिर सी बात है आप उस सजा के खिलाफ तो जा नहीं सकते, क्योंकि आपको ये बार बार कहना पड़ेगा। और जो मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के अध्यक्ष हैं वो भी कह रहे हैं कि उनका एतबार कोर्ट पर है, तो कोर्ट पर जब एतबार है तो आप उनकी सजा को मानेंगे। और सजा को मानने से आपकी छवि एक चीज के लिए स्पष्ट हो जाती है कि आप ऐसी बात बोलते हैं जिस बात से किसी की व्यक्तिगत छवि को नुकसान पहुंचता है। और उस नुकसान की भरपाई क्या, क्योंकि कोर्ट ने प्रोसिक्यूशन ने इस बात की मांग रखी कि जिस व्यक्ति की छवि को नुकसान पहुंचा है उसको भी कंपनसेट किया जाए, तो ये प्रोसिक्यूशन की डिमांड थी। हालांकि कोर्ट ने उस विषय में अभी बहुत ज्यादा तफसील से नहीं कहा है कि क्या वो हो सकता है। अगली अदालत जो है इस विषय में भी ध्यान रखेगी कि जिस व्यक्ति की छवि को नुकसान हुआ है उस व्यक्ति के विषय में अगर प्रोसिक्यूशन वहां ये दावा रखता है तो उनको कंपनसेट करने की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। पलक, बिल्कुल अमित, तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि राहुल गांधी एक बार फिर से अपने बयानों के चलते मुश्किलों में घिरते हुए नजर आ रहे हैं। बहुत बहुत आपका फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।